प्रबंधन की। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको दोनों पेपर का ठीक से बता दिया, मटेरियल के बारे में बात कर ली। अब बात आती है अभ्यास की। ठीक है, अभ्यास की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अभ्यास में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अभ्यास में देखिए, अगर सिलेबस हो गया, रिवीजन चल रहा है, तो अभ्यास किस समय करें, पूरा होने के बाद करें या पहले करें, साथ में करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे मानो कि आपने कोई 2 विषय शुरू किए, यहाँ पे वो पूरे हो गए, तो उसके बाद में उनकी 50, 100, 200% जहाँ कहीं भी मार्केट में कोई भी गाइड मिलती है उससे कर लो आप। या आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज की एक बड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि टेस्ट सीरीज वो अपने शेड्यूल से चलाते हैं और आप अपने शेड्यूल से पढ़ रहे होते हैं, तो फिर दोनों का शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं थोड़ा टेस्ट सीरीज के पक्ष में इसलिए नहीं रहता कि एक बार अगर आपका सिलेबस ठीक से हो जाए ना, 1-2 बार, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर उसके शेड्यूल को फॉलो करने में आपको समस्या नहीं है। लेकिन आप टेस्ट कोर्स पूरा भी नहीं और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, थोड़ी सी दिक्कत आती है, शेड्यूल फॉलो करने में समस्या आती है ना। तो पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट पूरा होता है, उसके पीछे के अभ्यास प्रश्न हैं, पुराने प्रश्न हैं, मार्केट में जो जो अभ्यास पुस्तिकाएँ आती है वो सारी ले लेके उसके साथ साथ में सॉल्यूशन करते जाओ। लेकिन जैसे ही आपका ये 2 माह में एक बार पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, फिर नवंबर में, दिसंबर में 5-6 टेस्ट, फुल टेस्ट किसी भी कोचिंग सेंटर के दे दो आप। ठीक है, और अभ्यास निरंतर करते रहो। मैं अभ्यास का हमेशा ये कहता हूँ कि डेली कीजिए, जब भी फ्री बैठे हो 10-15% कर लीजिए। जैसे आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है, डेली नहीं तो कम से कम 7 दिनों में जैसे ही फ्री बैठे हैं तो कम से कम उसका अभ्यास कर लीजिए। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, और अभ्यास आप पुराने पेपर और पुस्तकों से करते हैं तो ज़्यादा ठीक लगता है टेस्ट सीरीज़ की तुलना में। टेस्ट सीरीज़ में 2 दिक्कतें मुझे लगती है। एक तो उनके लेवल की दिक्कत रखती है, कई सारे कठिन लेवल होते हैं। जैसे मैं मेरी खुद की टेस्ट सीरीज़ की बात करूं, सक्सेस पॉइंट पे हमारी चल रही है, तो हम कई बार हमारा पेपर काफ़ी टफ बन जाता है। खूब टीचर्स को बोलते हैं, लेकिन फिर भी पेपर टफ बन जाते हैं। हालांकि वो टफ पेपर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देता है, बट स्टूडेंट खुद अंदर से टूट जाता है। और बहुत कम बनाते हैं तो भी वो बच्चे को गुरूर आ जाता है, उसको गलतफहमी हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो रहती है टेस्ट सीरीज़ में, और फिर नंबर कम आते हैं तो मोरल डाउन हो जाता है वगैरह वगैरह। तो अभ्यास निरंतर करते रहें और कोशिश करें कि पुराने पेपर हो आपके पास में, मार्केट में जो भी किताबें आई है, प्रश्नों की किताबें, वो भी लेके आ जाओ। और जैसे ही पाठ पढ़ा उसके प्रश्न हाथों हाथ 5, 7, 10 प्रश्न देख लो। अभ्यास ऐसे ही होता है, बिना ऑप्शन देखे उत्तर निकालने का प्रयास करो, फिर प्रश्न उत्तर निकलने के बाद चारों ऑप्शन की वापस स्टडी करो। ऐसे चलोगे ना तो आपको फिर टेस्ट सीरीज़ की भी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है। और लास्ट में कोई टेस्ट सीरीज़ में 5 एक बड़े पेपर ला के दे देना। ठीक है, अब बात आती विभिन्न परीक्षाएँ आई हुई है। तो अब देखो, व्याख्याता की अगर आपने तैयारी की है तो ठीक है, अगर नहीं की है तो अब व्याख्याता की तो आप करो मत। ठीक है, व्याख्याता की आप बिल्कुल आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब 1 महीने में आप कुछ नहीं करोगे समय ख़राब करने के अलावा। अगर आप व्याख्याता ही कर रहे हैं तो फिर ठीक है, व्याख्याता पूरी कर लो और उसके बाद में आप जो है वो सेकंड ग्रेड कर लेना, वो आपके ऊपर है। अब रही बात अध्यापक भर्ती की, तो अध्यापक भर्ती का सिलेबस काफ़ी कुछ कॉमन है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ घर के हिसाब से सलाह दूंगा कि अभी आप पूर्ण दिल से सेकंड ग्रेड कर लीजिए, और जैसे सेकंड ग्रेड हो जाती है उसके बाद 1 महीने में अध्यापक का आराम से मैनेज हो जाएगा। सामाजिक का लगभग सारा कॉमन है। ठीक है, 10% सिलेबस इधर उधर है, वो 10% 1 महीने में आराम से हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा और बड़ी अच्छी रैंक के साथ में होगा। 3 महीने सिलेक्शन के लिए काफ़ी कुछ पर्याप्त होते हैं, कम समय नहीं है, बस उसको ठीक से मैनेज किया जाए। समय मैनेज करोगे तो 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो। और अगर समय को ख़राब करोगे, अस्त व्यस्त रहोगे, दुनियादारी में व्यस्त रहोगे और डिस्कस करोगे, चर्चाएं करोगे, वाद विवाद करोगे, नेता बनोगे, पंच बनोगे, दिखावा करोगे, प्रदर्शन करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो भैया 4 साल में कुछ होना नहीं है। भले आप किसी भी शिक्षक से मार्गदर्शन ले लो, भले आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, मेन बात होती है एकांतता, वो आप करोगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें ठीक होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हम आपके हमेशा साथ हैं और दिल से चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें और आपका सिलेक्शन हो। अभी वापस मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अभी 3 महीने शेष बचे हैं, लास्ट 1 महीना रहेगा, तब सेकंड ग्रेड के लिए मैं वापस आऊँगा। और तब तक आप बढ़िया से पढ़िए। बस एक चीज़ वापस कहूँगा, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना, सामग्री फिक्स कर लो, चाहे NCERT हो, जो भी आप करना फिक्स कर लो।
अब ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, मैंने भी नहीं पढ़ी थी पहले कभी। ज़रूरी नहीं कि आरबीएससी से सिलेक्शन होता है, आपके किसी भी कंटेंट से सिलेक्शन लिया जा सकता है, बस बंदे में दम होना चाहिए। अगर उसमें दम नहीं है ना तो कॉपी में आए हुए सवाल भी सही नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। जो भी सामग्री चुन ली होगी उसको आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ नहीं चलेगी। जैसे अर्थशास्त्र आपने ऑनलाइन पढ़ी है तो ठीक है, ऑनलाइन रखिए उसको, फिर उसकी किताब ला के ऑफलाइन मत करो। अगर आपने समाजशास्त्र ऑफलाइन पढ़ी है तो ऑफलाइन नहीं पढ़ी, फिर उसका ऑनलाइन मत पढ़िए। तो देखो, सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस ऑनलाइन का क्या यूज़ करना है, क्या। एक स्टूडेंट की समझदारी उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारक होता है। समझदार व्यक्ति ही मेंटली स्थिर रह पाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, और कोई बहुत जेन्युइन समस्या आए तो मैसेज बॉक्स में डाल देना। फिर अब भविष्य में और मुझे लगेगा कि वास्तव में सीरियस समस्या है तो फिर वापस लाइव आ जाएंगे। और परीक्षाएं टाइम पे है, अच्छे से पढ़ना। और अभी अध्यापक भर्ती पे ध्यान मत देना आप, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने सेकंड ग्रेड की तैयारी पूर्ण मनोयोग से की है, थोड़ा साइंस गणित का दिक्कत रहेगी, सामाजिक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, साइंस की भी, मैथ्स का थोड़ा मामला गड़बड़ है। इन लोगों को मैं बता दूं, जिसने पूर्ण दिल से सेकंड ग्रेड की तैयारी की है वो अध्यापक भर्ती में 15 दिन फिर देख लेगा ना, बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ सिलेक्शन होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप बहुत भाग्यशाली है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी आपने शुरू कर दी, तो इसका पूरा फायदा आपको थर्ड ग्रेड में डेफिनेटली मिलेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान करे आपका इतना बढ़िया पेपर हो कि अध्यापक देना ही ना पड़े, ठीक है। इन चीज़ों के साथ ही मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपको इतनी शक्ति दें, आपको इतनी मानसिक मजबूती दें कि आप इसके हिसाब से चल के ये चीज़ें करके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको शुभकामनाएं।